मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको इंग्लिश जो है ख़ास तौर पे वन पेपर MCQs के लिए वो मैं तैयार कराना चाहता हूँ कि बताऊँगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या ट्रिक्स हैं इसके। इंग्लिश एक ऐसा मज़मून है जो कि आपको जितनी आप आगे जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती जाएगी। गोया कि आपको पता है सारा पेपर इंग्लिश में है तकरीबन, तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इंग्लिश कैसे अच्छी हो, अब जो बेसिकली उन्होंने जो चीज़ें मांगी हैं आपसे, ये PPSC वालों ने, उन्होंने कहा है जी इंग्लिश में कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, prepositions, punctuation, active and passive voice, idioms, proverbs, phrases, synonyms, antonyms, analogies, sentence correction, etc. And candidates should be able to use English correctly. ठीक है, ये उनका मकसद है कि ये आपसे वो डिमांड कर रहे हैं। अब आपने इस डिमांड को कैसा फुलफ़िल करना है, उसके लिए मजबूरी है आप लोगों की कि आप में ख़ास तौर पे रिमोट एरियाज़ वाले बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश की बेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए मैं तरीका बताता हूँ। नंबर 1, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता तो आप 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें भी आप लेके उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी काफ़ी लेक्चर आपको मिल जाएंगे इंग्लिश के मतलब इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, उर्दू में मिल जाएंगी, इंग्लिश में मिल जाएंगी। तीसरी जो चीज़ है आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जो मेन आपके लिए इशू आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको ज़ाहिर है सारी प्रपोजिशन का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके अलावा आपको सेंटेंस करेक्शन स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसी तरह इडियम्स आने चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स आने चाहिए, और इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप छोटी मोटी नॉर्मल ग्रामर से आप आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब आपने इंग्लिश सीखने कैसे ही है, वो मैं उसका जो तरीका है वो ये मेन है, ये है कि आपने चंद किताबें तो साथ लेनी हैं, लेकिन साथ साथ जब स्टार्ट करना है अखबार आपने साथ ज़रूर लेना है। डॉन अखबार ले लें, द न्यूज़ ले लें, कोई और ले लें। अब आपने करना है कि डेली अखबार ज़रूर पढ़ना है। डेली अखबार पढ़ के, जैसे कि मैं पहले GK के पोर्शन में बता चुका हूँ कि अखबार बहुत अहम है आपके लिए, उसमें आप डेली कम से कम 10 अल्फाज उसके देखें, उसको अंडरलाइन करें और डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखें। उसके अलावा आप पढ़ते जाएं अखबार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये हो सकता है आपको 6 दिन 10 दिन 15 दिन इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने पढ़ते जाना है। कुछ अरसे बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपको लफ्ज़ों का मतलब महसूस होना शुरू हो गया है। एक साथ साथ आपकी ये चीज़ तैयारी रहेगी, इसमें आपके करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे, आपके बन जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर की काफ़ी चीज़ें आपको मजबूत हो जाएंगी, इंग्लिश स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ना टेंसेस करनी है। टेंसेस की बुक्स आपके पास होंगी, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की आपने जो पढ़ी हुई चीज़ें उनको आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यही कोई अच्छी सी किताब जो रिकमेंडेड किताबों में भी शामिल है स्किल्स वाली, वो आप ले सकते हैं। पहले आप अपने टेंसेस ठीक करें, रिवाइज़ करें, उसी से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस वगैरह बनाना सीखें, सारे रूल्स उसके देखें और आपको उसी आपकी बुनियाद वहीं से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपने ये जो इंग्लिश ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस करेक्शन है, इसके चंद 2-3 पेजेस जितने आपसे इजी हो सकते हैं डेली आप उसको देखा करेंगे और आप अपने इम्प्रूव करेंगे। आप सारी इंग्लिश की वोकेबलरी और साथ स्ट्रक्चर आप करेंगे। इसी तरह आप 5 या 6 सिनोनिम या एंटोनिम ले लें, डेली करें आप। इसी तरह पेयर्स ऑफ वर्ड हैं, वो भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको अच्छी इंग्लिश आएगी। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो भी आप देखें, मतलब 5 या 10 जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी ही वर्ड्स या उतनी ही चीज़ें आप उसको डेली याद किया करें। इससे आपकी सारी इंग्लिश अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और ये सबसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बुनियादी जो चीज़ें आपके टेंसेस हैं, उसके बाद जो सेंटेंस करेक्शन आपकी जो है वो आनी है। और सिनोनिम वगैरह और बाकी उसकी किताबें सेपरेट भी ले सकते हैं। आप अपनी पुरानी किताबों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अच्छी, अगर कोई आपके पास मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो फिर आप जो रिकमेंडेड किताबें हमारी, आप उनमें से आप सेलेक्ट कर लें। तो इंग्लिश तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका जो यही है कि आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। आप ऐसे करें, 3 4 5 6 बच्चे या जितनी आपका अवेलेबल है, 3 का 4 का ग्रुप बना लें, उसमें आप आपस में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। जब आप इंग्लिश की बात, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है झिझक होती है।
जब आप झिझक आपकी दूर हो जाएगी, आप एक दूसरे में बात करने शुरू कर देंगे, तो आपको देखेंगे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक जो आप गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, आप टेक्सटिंग हर वक्त करते रहते हैं। कोशिश करें कि रोमन इंग्लिश में मत करें, इंग्लिश में टेक्सटिंग करें। फ़िक्रे जो हैं आप चाहे टूटे फूटे हों, चाहे जैसे भी हैं, आप इंग्लिश को में ही आपको टेक्स्ट आप करें। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो ग्रामर है उसमें भी बात को तो आपको चीज़ों को पता चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ ये गलत है, वो डिक्शनरी खुद बता देती है। इसके साथ साथ आपने जो है कोशिश करें कि मूवी देखें, और ख़ास तौर पे वो मूवीज़ जिसमें सबटाइटल इंग्लिश में साथ चल रही होती हैं, साथ साथ डायलॉग चल रहे होते हैं, साथ साथ उसका मीनिंग या इंग्लिश में उसकी सबटाइटल चल रहे होते हैं। आप उनकी बात सुनिए, ख़ासतौर इंडियन जो होते हैं, हिंदी वगैरह फिल्में उसके साथ सबटाइटल होते हैं, तो आप साथ साथ उनके डायलॉग सुनेंगे और साथ साथ आपको सबटाइटल भी पढ़ते जाएँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। उससे आपको फ़ौरन पता अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि इस मतलब का, इस फ़िक्रे का, उर्दू का ये फ़िक्रा है, डायलॉग है, इसका मतलब क्या है। तीसरी चीज़ एक जो मेन है कि आपको देखा आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आपको जासूसी साइड पे है, आपका रोमांटिक नावल की तरफ है, आपका हिस्टोरिकल नावल्स की तरफ है, आपका इस्लामिक नावल की तरफ है, या इस तरह के लिटरेचर। आप चंद किताबें ज़रूर पढ़ें जो आपकी पसंद की हैं, चाहे रोमांटिक है, चाहे कोई भी है, चाहे सस्पेंस है, चाहे जासूसी है, जो कुछ भी है आप उसको ज़रूर पढ़ें। और मुझे मालूम है कि आपको शुरू में किसी को भी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने वहाँ थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है। फिर एक जो मेन जो है, जो आप याद रखें कि इसको इंग्लिश को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट आपने बनाना है। इंग्लिश को कैसे आप पार्ट बनाएंगे अपनी पर्सनैलिटी का? आप ऐसे करेंगे कि आप सोचें भी इंग्लिश में। जैसे अगर मैं कहूँगा मैंने खाना खाना है, मेरे जहन में चीज़ आई है, तो मेरे जहन में एक तो मैं बजाय कि ये कहूँगा मैंने खाना खाना है, मेरे जहन में इसको फ़ौरन लेके आऊँगा, आई विल ईट डिनर, या आई विल टेक डिनर, आई विल ईट लंच, जो भी आप कहना चाहते हैं। बेशक गलत हो स्ट्रक्चर, लेकिन आपने मुसलसल सोचते रहे। मैंने कॉलेज जाना है, ठीक, आई विल गो टू कॉलेज, या आई हैव टू गो कॉलेज। यानी जो भी आपका मकसद है, आप उसको जहन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहें, आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होते रहेंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपने इसी तरह मालूम करना है कि आपने 8वीं 10वीं 6ठी क्लास से जो छोटी छोटी बुक्स हैं, ग्रामर्स की हैं, कोर्स है, वो आप साथ साथ पढ़ते जाएं। पुरानी किताबें ले लें, कहीं से देख लें, फिर भी नहीं मिलता, आप नेट पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको जो अखबार से एड मिलनी है वो सबसे अहम है, क्योंकि उसमें आपके करंट अफेयर भी होंगे और ये भी होंगे। और दूसरी बात ये कि आपने समझ के इंग्लिश हासिल करनी है। आपने देखना है सबसे पहले ग्रामर में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें वर्ब क्या है, प्रोवर्ब क्या है, नाउन कौन से हैं, इस तक सारी चीज़ें आप पहले इसको सीखें। अब कैसे सीखेंगे? नेट पे भी मौजूद हैं, किताबों भी मौजूद हैं चीज़ें। अब रिकमेंडेड किताबें जो हैं वो तो मैंने आपको अलहदा क्लिप में दी हुई हैं यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, आप उनको देखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप आइडेंटिफाई करें, जब भी आप पढ़ते हैं चीज़ें, पेपर देना है, सबसे पहले आप अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करेंगे कि वीक एरिया में आपके करंट अफेयर भी वीक हैं, जीके वीक है, या एवरीडे वीक है, कंप्यूटर वीक है, या इंग्लिश वीक है। जो भी आपकी चीज़ें वीक हैं आपने उसको ज़्यादा फोकस करना है। अब इंग्लिश में आ जाएंगे, इंग्लिश में आपकी कौन सी चीज़ आपका ज़्यादा जो है वीक एरिया है? सेंटेंस करेक्शन है, पंक्चुएशन है, या इसके अलावा क्या है, आपके पैसे वाइज आपको नहीं बनाने आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाने आते हैं। आप उस पर जो चीज़ें आपकी वीक हैं आप उसको फोकस करें, उसको देखते रहें चीज़ों को, और उसके बाद आपने राइट करना है या लिखना है। अब आप कहेंगे जी लिख के हम चेक कैसे कराएं किसी को? वो बात की बात है चेक कराने की। फ़िलहाल तो आप ऐसे किया करेंगे, हर एक के पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, ज़्यादातर के बच्चों के पास, उसमें आप वर्ड में जहाँ सेंटेंस करेक्शन बनाना शुरू कर दें, सेंटेंस बनाना शुरू कर दें। आप लिखेंगे, स्पेलिंग की अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है तो वो वर्ड आपको बता देगा कि ये स्पेलिंग आपके गलत है। जब आप उसको ठीक करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ ये गलती की थी, ये मुझे ठीक हो गई है। वो चीज़ आपको भूलेंगे नहीं। जो आप याद रखें, जब गलती इंसान करता है और उसकी करेक्शन होती है तो वो हमेशा चीज़ पायदार होती है, वो चीज़ ज़्यादा जहन में आती हैं। तो इसलिए आप गलती का जब करते हैं तो गलती से सीखा करें, सीखने से ही आपको आगे चीज़ें मिलेंगी।
तो आपने वर्ड फाइल बना के उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें अक्सर औक़ात आपका ग्रामर की अगर मिस्टेक है आपकी, तो वो भी आपको पिन पॉइंट कर देता है ग्रामर वर्ड। तो आप उसमें इनिशियली ये चीज़ें देखते रहें। उसके बाद अगर आप एक 2-3 महीने सारी चीज़ें बेसिक याद करें, मीनिंग याद करें, उसके बाद अगर आप फिर भी आपकी वीकनेस है, तो फिर किसी नॉर्मल से टीचर से आप इंग्लिश के आप थोड़े 1-2 महीने के लिए उनसे ले लें, गाइडेंस ले लें और आपकी चीज़ें चेक करा दें। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करते रहें। याद रखिएगा, प्रैक्टिस सबसे अहम बात है और इसमें ख़ास तौर पे जो है प्रैक्टिस में आपकी तहरीरी भी चीज़ें होगी और आपका वर्बल भी होगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो याद रखिए कि आपने जब आप जाएंगे इंटरव्यू के वक्त, तो यही इंग्लिश आपको उस वक्त भी काम देगी, क्योंकि सिर्फ आपने लिखने वाली इंग्लिश याद नहीं अपनी बेहतर बनानी, आपने अपनी स्पोकन भी बनानी है। आप जब बैठेंगे इंटरव्यू के वक्त, तो आपको यही चीज़ें वहाँ जो इंग्लिश की चीज़ें वो आपको काम देंगी और आपका इम्पैक्ट है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो उभर के सामने आएगी। तो ये जो चंद एक चीज़ें हैं इंग्लिश की, इसमें आपको मैंने बता दी हैं, किताबें भी आपको बता दी हैं, मेरी रीडिंग मटीरियल बता दी आपको। इसके अलावा कोई आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप काइंडली डिस्क्रिप्शन में हमें बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको बाकी चीज़ों का बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।